हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करें मैडम और भैंसो आपी के ब्लॉग मैसेजेस आया है। जब मैंने इन सारे ही मैसेजेस को चेक किया ना, तो उसमें एक बात कॉमन थी। एक वीडियो की सबने ना लिंक शेयर करी है मेरे साथ। अब वो जो वीडियो है, उस वीडियो में वो जो लेडी है उन्होंने बताया है कि वो मैडम के जो ग्लो सैमसंग थे ना, जो एक्स है, उनकी नेबर हुआ करती थी और उनका घर जैसा रिश्ता था। तो 2006 में वो शिफ्ट हुई थी और 2008 में मैडम की शादी हो गई और उसके बाद जो है कुछ समय बाद उसको बेटी हुई थी। फिर मैडम की तरफ से ये सब कुछ ख़राब होने लग गया और फिर दोनों जो है सेपरेट हो गए थे, तो ऐसा उन्होंने बोला था। अब उसमें ना उन्होंने डिटेल में बताया है कि उस लड़की को उसने जो है कुछ गिफ्ट दिया था, हाथ वो झुनझुना टाइप का कुछ तो चांदी का उसने दिया था और वो गई भी थी, उसने देखा भी है। तो देखो, कोई भी इंसान जो है इतना खुल के कभी भी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि मैडम को पता ही है वो लेडी कौन है और जो एक्स है उन सबको भी पता है कि वो लेडी कौन है। और उनका कोई ऐसा चैनल भी नहीं है, उन्होंने एक पहला ही वीडियो ये वाला अपलोड किया है और ये वीडियो उसने मैडम को एक्सपोज करने के लिए बनाया है। अब देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अक्सर हमने देखा है कि कोई आदमी दूसरी शादी कर लेता है, फिर अपने बच्चों को छोड़ देता है, मतलब पति पत्नी अलग हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाता है, तो पति जो है उसको कस्टडी नहीं मिलती तो उसकी माँ को पालना पड़ता है बच्चों को। तो होता है, ये कोई नई बात नहीं है। पता है यहाँ गलत क्या है मैडम के केस में? अगर ये जो है मासूम रिश्ता है उस सब में मैडम ने ना नकार दिया। देखो, कोई ऐसी चीज़ है जिसको तुम छुपा रहे हो, तुम चाहते हो कि लोगों को पता ना चले। तो जब कोई ये बात बोल रहा था कि ऐसा ऐसा है, तुमने ये किया है, तो तुम्हें उस पर फिर आकर कि नहीं नहीं ना, जाओ सबूत लेके आओ, जाओ सबूत लेके आओ। तुम्हें पता है कि तुमने कांड किए हैं, तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस से वो सब बोलने की ज़रूरत क्या है कि अगला गलत दिखे, है ना? तुम्हें ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम इतना भर भर के ज्ञान दे रहे हो जब तुम्हें पता है कि तुमने कुछ कांड कर रखे हैं। तो ये सब दुनिया के सामने एक नकली पना करने की, हम जो है परफेक्ट फैमिली है, बाकी लोग बहुत बेकार है, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? जब तुम्हें पता है, हर किसी को अपने कर्मकांड पता रहता है कि मैंने ये कर रखा है। भाई, पाप होता है ना, वो पीपल के पेड़ पे चढ़ के पुकारता है कि नहीं ये तूने किया है। तो इतना हवा में नहीं उड़ना चाहिए कि कोई पोल खोलेगा ही नहीं, है ना? खोलेगा, और खुल भी गई। खुल गई तो उस वक्त पे घमंड दिखाने के बजाय, लेवल दिखाने के बजाय जवाब ही नहीं देती, इग्नोर कर देती थी। तो ये सब में तुम फंसती ही नहीं थी। तो उस टाइम पे ये हवाबाजी करने की क्या ज़रूरत थी कि नहीं है, जाओ सबूत लेकर आओ, हमें कुछ वो नहीं है। इग्नोर कर देते थे, जैसे बहुत सारी बातों को तुम लोग इग्नोर कर देते हो। जैसे अपने बेटे के रू बेबी को लेकर कितना बोला जाता था, तो ये सब तो तुमने इग्नोर कर दिया था। तब तो तुमने कुछ आंसर नहीं दिया था, किसी को जवाब दिया था। हाँ, तो ये सब को भी तुम इग्नोर कर सकती थी। ये हवाबाजी करने की, फिश्यारी मारने की ज़रूरत क्या थी? अब तुमने हवाबाजी करी, फिश्यारी मारी, फिर लोग सबूत ले आए। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी को, आसपास पड़ोसी को, किसी को पता नहीं होगा, सबको पता है। जिसके साथ तुम्हारा एनडीए हुआ है वो कभी सामने आकर नहीं बोलेगा। पड़ोसियों के साथ तो नहीं हुआ ना, तुम्हारे दोस्तों के साथ तो नहीं हुआ ना, बाकियों को जिनको पता है उनके साथ तो नहीं हुआ ना। जिसको पता है वो अगले को भी बताएगा ये बोलकर, किसी को मत बताना, फिर वो अगले को बताएगा, किसी को मत बताना कर करके। तो ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं बताएगा तो कोई नहीं बताएगा। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा ये कि आप ये जो आपकी वजह से बाकी लोगों ने, बाकी लड़कियों ने, बाकी औरतों ने स्पेशली जो कांस्टेंट कंपैरिजन झेला है, उसका भाई फल तो आपको भुगतना पड़ेगा ना। अब आप देखो, डर 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 के जियोगे कि भाई कल को ये पोल ना खुल दे, ये पोल ना खुल जाए। उस बात का कुछ जवाब ही नहीं दिया होता तो ये सब करना नहीं पड़ता था। कभी झूठ ही नहीं बोला होता और ये बोला था कि देखो भाई, हर किसी के थोड़े बहुत राज होते हैं, हर कोई सब कुछ नहीं बताता है। हम ये जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं या जो भी हम नौटंकियाँ कर रहे हैं, वो हमारे जो दिनचर्या होती है ना, उसके बेस्ट जो पार्ट होते हैं ना, हाईलाइटेड पार्ट, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि हम जीरो फिल्टर है। तुमने ये बोला कि हम जितना जीरो फिल्टर हो सकते हैं उतना आपके साथ है, हालांकि ये गलत है। ज़ीरो फिल्टर थे लेकिन सुट्टा छुप छुप के मारते थे। हम पार्टी इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सब लोगों की बुरी आदत होती है। तुम लोग जो है पार्टी इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हें ना बिहेव कैसे करना है लोगों के बीच में वो नहीं आता है। तुम्हारे पति की कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम वीक है। चीज़ें ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें ऑब्वियस सी बात है, उससे ज़्यादा वो बोल नहीं पाता। इंडस्ट्री में तुम्हारा खास कोई दोस्त है नहीं, तुम्हें कोई बुलाता है नहीं। तो इस वजह से तुम लोग पार्टी नहीं करते थे। बाकी सुट्टा उट्टा और बाकी सब चीज़ें तुम लोगों ने कर रखी है, ठीक। और मैं ये कहती हूँ ये मासूम रिश्ता एंड ऑल के बारे में कि भाई कर्मा मैडम को क्या मिलेगा? जो इंसान अंदर से बदसूरत होता है, जैसे मैडम है,
तुम्हें या मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपना सबसे बड़ा वो खुद ही खुद का दुश्मन होता है, वो अपने आप को ही वो डिस्ट्रॉयड कर देता है। सबसे पहले तो मैडम ने अपने सारे रिश्ते ख़राब कर लिए, सारे ही दोस्तों के साथ उसके रिश्ते ख़राब हो रखे हैं, मायके वालों के वहाँ से कोई आता नहीं, उसके पिता के साथ भी इनफेक्ट उसके रिश्ते ख़राब है। उससे एक मतलब उससे बुरा क्या हो सकता है किसी के साथ, उसके पिता के साथ भी उसके रिश्ते ख़राब है। दूसरा कि ये जो फेक ये दिखाती है अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है, उसके साथ भी कोई उसके अच्छे रिश्ते हैं नहीं। भैंसू के साथ उसने रिश्ते इसलिए सुधारे क्योंकि अब इसके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। जनाब जो है वो देखा ही था कि भाई एनिवर्सरी के टाइम पे जन्मदिन की तरह उसको जो है महसूस कराता है। फिर अभी वैलेंटाइंस डे के टाइम पे जब वो दे रही थी प्रॉमिस डे, तब जनाब को थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था। तो ऐसे इंसान का हम क्या ही बुरा करेंगे, जो कि खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन वो खुद ही है, तो उस इंसान का हम क्या बुरा करेंगे। एक वक्त पे ना लोगों को दया आती थी इस लेडी पे, बहुत ही मतलब सब लोग पसंद करते थे और लोगों को लगता था कि ये फैमिली है इसकी जनाब की, वो उसका खून चूस रही। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमदर्दी जताते थे लोग कमेंट सेक्शन में और हर जगह। हालांकि नौटंकी हुआ करती थी, पतीले भर भर के बिरयानी बनाना, गरम काढ़ा, और जो बैकग्राउंड एक्टर्स थे सारे दीदी और ये वो सब करते थे, लेकिन ये क्रेडिट खुद खा जाती थी मक्खी। तो उस टाइम पे लोग बहुत हमदर्दी जताते थे कि बेचारी दीपिका, एंड मैं अगर घर का काम करूँ तो मैं बेचारी हूँ, हाँ मैं नुमाइश करूँ तो मैं अच्छी हूँ, मुझे नहीं नुमाइश करना अच्छा लगता है, और गेट लॉस्ट नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी। तो उस टाइम पे इतना घमंड, इतना ज़्यादा मतलब कि जैसे पता नहीं लोगों ने क्या ही बोल दिया। अरे भाई इस चीज़ को तुम पोलाइट तरीके से भी जो एड्रेस कर सकती थी कि ऐसा नहीं है, देखो घर का काम करना जो है ना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कर रही हूँ, ये भी एक तरीका है। लेकिन नहीं, क्योंकि महान भी दिखना है। अब ये पतीले भर भर के बिरयानी बने, तुमने दिखाया था, ठीक है, तुमने दिखाया, लोगों ने देखा, लोगों ने कमेंट किया, तो ये तुम दिखाना चाह रही हो, तुम्हें बुरा जो है बनना नहीं है, महान बनना है कि देखो मैं कितनी आदर्श बहू हूँ, अपने इन लॉस के अगेंस्ट एक शब्द भी नहीं सुन सकती। बच्चा जब हुआ तब पंजीरी बनाकर तुम दिखा रही थी कि देखो मैं अकेली बना रही हूँ, मुझे कोई बना के दे नहीं रहा है। तो उस टाइम पे भी गालियाँ पढ़ाने के लिए तुम जानबूझ के करते हो, लेकिन तुम्हारा ये रहता है कि इतनी तुम स्मार्ट और कनिंग हो, स्मार्ट तो क्या ही है, ये सब करके क्या मिल जाता है किसी को, गालियाँ मतलब तुम्हारे इन लॉज को तुम गालियाँ पढ़वा के क्या ही जो है हासिल कर लेती हो। ये वही बात होती है ना कि अंदर की बेचैनी, कि तुम्हें वो लोग ज़्यादा खास पसंद है नहीं, तुम वो जो है तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि शर्मीली जो है उसकी बेटी यहाँ पे आ गई घर जमाई लेकर, शर्मीली बहुत ज़्यादा प्यार अपनी बेटी को और अपने नाती को, तुम्हें खुद को भी नहीं अच्छा लगता है, वो तुम्हारे अंदर है, वो है बेचैनी है, वो जलन है, लेकिन तुम्हें ये है कि तुम कुछ बोल नहीं सकती सीधा। तो लोगों को मैं बताऊं कैसे, जिससे मैं बुरी भी ना दिखूं और उसको गालियां भी पड़ जाए। तो ये तुमने तरीका निकाला था, ठीक है, देते भी थे और दिखना है एकदम, हालांकि उनको पता ही होगा भाई कि तुम कैसी हो, लेकिन मजबूर है क्योंकि उनको डर है। जो पहले वालों के साथ हुआ था, नेशनल टेलीविज़न पे धज्जियाँ उड़ाई गई थी, इनके साथ भी हो सकता है, इनके साथ हुआ तो बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि सारा ही उनको पता है कि बैंड बजा देंगे ना, कन्वर्जन वाला सीन है इनके केस में, तो फिर बैंड बज जाएंगी इन लोगों की। तो इस वजह से ये लोग डरे सहमे रहते हैं कि भाई इसको कुछ ना बोले, इसको जो करना है करने दो, हमारा क्या ही जा रहा है हाँ में हाँ मिलाने में। तो इसलिए वो लोग हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं इसकी मक्खी की। अच्छा, अब ये जनाब है ना वो और मैडम लगे हुए हैं ये दिखाने के लिए कि मैडम डोरमेट नहीं है। मैडम जो है इस बार एनिवर्सरी की डेट भूल गई, चल झूठी कहीं की, सब पता है तुम्हारी नौटंकी, सब याद है, लेकिन ये दिखाना है कि देखो मैं डोरमेट नहीं हूँ। जनाब को याद है, जनाब इतना ज़्यादा हमारे उस दिन को, खास दिन को इतना ज़्यादा, जब हमने प्रॉमिसेस किए थे एक दूसरे को कि लोगों को दोनों जो है मिल के, बंटी और बबली मिल के दुनिया को बेवकूफ़ बनाएंगे, तो वो दिन की डेट जनाब को याद है, लेकिन मुझे याद नहीं है गाइस, मैं भूल जाती हूँ। तुम्हें भूल गई गाइस, तुम नहीं भूलियो। ये सारी नौटंकी है दिखाने की कि देखो मैं डोरमेट नहीं हूँ। क्या पता ये डोरमेट पना जो करती है वो भी एक नौटंकी ही हो, ताकि लोग जो है चिढ़े। मुझे नहीं लगता कि जनाब की इसके सामने एक भी चलती होंगी, और बहुत सारे ब्लॉग में ये दिख भी गया था अनइंटेंशनली। जनाब जो है उनसे उन्होंने दिखा दिया था कि मैडम देखो ऐसे, इसकी ऐसी शक्ल रहती नॉर्मली, और जब जैसे ही कैमरा ऑन हो जाता मुंह एकदम हंसता हो जाता है, सेम वो भैंसवापी का भी। तो मुझे नहीं लगता कि ये डोरमेट होगी भी, ये भी उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग का जो कि बेफालतू है, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसका एक पार्ट होगी अपने आप को डोरमेट दिखाना। किसी ने कॉमेंट किया है कि मैडम की मम्मी जो है वो सारे ही जो है त्योहारों में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन कभी भी जनाब की मम्मी जो है वो नहीं ये सारे त्योहार मनाती है, जो कि पेनू आंटी जो है उसके है, यानी कि होली दिवाली ये सब नहीं वो मनाती है, सेलिब्रेट करती है। जिसका किसी ने आंसर दिया है कि अगर आपको समझ आए तो मैं ये बता दूं कि जो है मुस्लिम्स में ये सब अलाउड नहीं रहता किसी और का फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, यही कारण है जिस वजह से वो नहीं जो है मनाती है।
देखो मैं ये कहती हूँ कि हर किसी के अपने अपने त्योहार है, हर किसी का अपना अपना जो है मान्यता है, और हर किसी का अपना अपना धर्म जो है उसको फॉलो करने का सबको अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कोई जो है मुस्लिम करता है तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये लोग जो है ना, इन्होंने एक वो शो था ना जिसको मैडम ने जीता था, बिग टॉस, वहाँ पे शर्मिली ने बाकायदा बोला था कि वो सारे धर्म एक जैसे है, हम बेटी जैसे, हम ये है वो है, तो बड़ी बड़ी डिंगे मारी थी मैडम ने, डिंगे मारी थी बचबलिए में भी कि यहाँ पे अजान भी होती है, यहाँ पे जो है आरती भी सुनाई देती है, दिवाली में चलते हैं दीप भी, और ईद में बनती है सेवइयाँ भी। तो ये प्रॉब्लम है, इस वजह से लोग ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी डिंगे मारी थी। और ये है कि इनको दिवाली सेलिब्रेट करने में, होली सेलिब्रेट करने में पहले दिक्कत नहीं थी, जब यूट्यूब नहीं था तब दिक्कत नहीं थी, तब तो तिलक लगा लगा कर होली खेली जाती थी। शर्मिली जो है वो जब वाटर पार्क जाते थे तब टी शर्ट भी पहनती थी, वो भी पहनती थी। तो वहाँ पे उस टाइम पे उसको ना कपड़ों से तकलीफ थी, ना बाकी त्योहारों से तकलीफ थी। तो यूट्यूब पे आकर ही ये सब कैसे ऐसे अलग ही बन गए, क्योंकि इनको पता है कि इनको जो है मुस्लिम ऑडियंस को प्लीज़ करना है, ज़्यादा व्यूअरशिप वहाँ से आ रही है, अब पड़ोसी देशों से आ रही है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों को लेकर वो लोग अस्तगफिरुल्लाह बोलेंगे। भैंसो आपी को तो इनफैक्ट बहुत गालियाँ देते थे उसके, जब वो इन्फ्लुएंसर हुआ करती ना एक टाइम पे, वो गुटको आज तो मैं बहुत रेड वोट लग रही थी, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती थी। तो इन्होंने वो कॉर्ड क्रैक कर लिया था कि किन्हें हमें प्लीज़ करना है। तो ये लोगों को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी डिंगी मारी है, यूट्यूब से पहले ये सब कुछ करा है, अचानक से कैसे हृदय परिवर्तन हो गया। और चलो एक आध का हो तो समझ भी था, इन सबका कंबाइन जितने भी है, इनका पूरा गिरोह इन सबका एक साथ हो गया। वाह। तो ये जो हिपोक्रेसी है, इस चीज़ को लेकर बोला जा रहा है कि पेड़ो आंटी अगर ये सब कर रही है तो ये शर्मिली क्यों नहीं कर सकती है। पहले तो तुमने वो बिग टॉस में तो बोला ही था कि हर धर्म जो है कि ये धर्म वर्म कुछ नहीं ये होता है, हम सब एक ही है। तो अब दिवाली या होली मनाने में तुम्हें दिक्कत क्यों आ रही है? दिवाली और होली मनाने से तुम हिंदू तो हो नहीं जाओगे। हाँ, तो क्यों दिक्कत आ रही है ये सब मनाने से? बात ये है कि उसको ये है डर कि भाई वो जो है ना ऑडियंस लताड़ेगी इनको, फिर कमेंट सेक्शन में देखना बंद कर देगी शायद से। अब देखिए कितने लोग रहे, 4-5 लाख लोग रहे हैं, तो इसमें से भी फिर कम हो जाएंगे, तो इस वजह से नहीं सेलिब्रेट की जाती है। मैंने आपको क्या बोला था कि जो फैज़ा बेगम के कमेंट सेक्शन में जनाब को भर भर के लताड़े पड़ी थी, तो फिर जनाब के ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा जहाँ पे जनाब उसको तोहफे में फूल देंगे। इतना ज़्यादा ये लोग प्रेडिक्टेबल हो गए ना कि क्या ही बताओ। और वही किया ना जनाब ने। हाँ, बस भाषण वाला पार्ट उन्होंने काट दिया, भाषण नहीं दिया इस बार की। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे ये होते वो होते, तो भाषण नहीं दिया, किया तो वही ना जनाब का। लेकिन जनाब ने बहुत ही बेमन से किया होगा। जनाब भी लाइक अरे यार कौन ही ये सब करे, कौन ही ये जो है फूल खरीदे, कौन ही मेहनत करे, मैं थक जाता हूँ आराम करके, रील्स देख कर मैं थक जाता हूँ। अच्छा, जनाब ने बोला कि वो आराम नगर गए थे। आराम नगर जो है ना वहाँ पे एक जो वो कास्टिंग डायरेक्टर है ना उसका है, मुकेश छाबड़ा जो है उसका ऑफिस है, और जितने भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं ना वहाँ पे जाते हैं ऑडिशन के लिए। मतलब वहाँ पे बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं, मतलब आराम नगर में। तो जनाब वहाँ पे गए होंगे खुद के ऑडिशन के लिए, या तो वो जो बना रहे हैं अपने बल्ब प्रोडक्शन पे कोई सीरीज़, तो उसके लिए एक्टर्स ढूंढने। स्ट्रगलिंग एक्टर्स जो होते हैं बेचारे, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे नहीं मिलता है, तो थोड़े पैसों में वो राज़ी हो जाते हैं। तो जनाब ऐसा कोई जुगाड़ ढूंढ रहे होंगे, या तो जनाब खुद का ही कोई जुगाड़ कर रहे होंगे कि यस मैं एक टॉप एक्टर हूँ और मुझे काम करना है, काम मांगने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। मैंने तो बोनी कपूर को भी टेक किया था लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया, सो यस मुझे काम चाहिए, अगर आप दे दो तो आपका बहुत ही ज़रा नवाजी होगी, बहुत ही इज़्ज़त अफजाई होगी मेरी, तो यस 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 मैं तैयार हूँ काम करने के लिए। एक बात मुझे बताओ, कौन सा कपल जो है वैलेंटाइंस डे के सेलिब्रेशन के लिए अपने कुक और ड्राइवर को भी साथ में लेकर जाता है? मतलब जनाब जो है उसको कहीं पे भी मक्खी के साथ अकेला नहीं रहना है, हर जगह पे वो सबको लेकर जाएगा। कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो भाई ये टोलके को लेकर जाएगा, नान को ले लेगा, यस नान का जो है बहुत ज़्यादा मन था तो उसको मैं ले आया, फिर टिक्को को ले जाएगा, गरम दादा को ले जाएगा। इतने सारे लोगों का क्या काम है, नान का जो है देखने का मन नहीं होता। जनाब जो है ना वो चाहते हैं कि भाई मैडम से बच जाए कैसे भी तरीके से मैडम जो है इतना ज़्यादा वो आकर्षित करती रहती जनाब को, लेकिन जनाब जो है सो यस तुम बीमार हो पीपी तो ये सब नहीं करना चाहिए, नो 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 नो, चीज़ें हो जाएगी, चीज़ें से चीज़ें बन जाएगी लेकिन तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और वैसे भी देखो रिहान भी आया हुआ है तो क्या सोचेगा कि भाई इतना ज़्यादा हम क्यों जो है वो कर रहे हैं, सो नो 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 बिल्कुल भी नहीं पीपी। इसीलिए कहीं जाते भी है घूमने के लिए तो कुंभे को लेकर जाएंगे, पिक्कू टिक्कू, फिर ये गरम काढ़ा अंकल, नान का ये
बहाना दे देता है कि नान को देखना था, नान को नहीं देखना था, तुम्हें मैडम से बचना था, इस वजह से जो है लेके जाते हो नान को। अब बताओ ये जो है तुम दोनों भाई करो वैलेंटाइंस डे का सेलिब्रेशन, बच्चा है तुम्हारा तो ले आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनाब जो है तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए खुद ड्राइव कर सकते थे कार, और तुम्हें खुद को भी गाड़ी चलानी आती थी। मतलब शुरू में ये औरत कितना ज़्यादा खुद से कार चलाती थी, लोनावाला लेकर जाती थी, फिर बाकी सब कुछ भी कितनी ज़्यादा मतलब ये प्रोडक्टिव थी, खुद से घर का काम करती थी और वो सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब भी करती थी। अब तो ये औरत ऐसे कि मैं जनाब के बिना कहीं जा ही नहीं सकती हूँ, ये ही नहीं कर सकती हूँ, जनाब तुम्हारे बिना कहीं नहीं जा सकता है, झूठी कहीं की। जनाब से मुझे याद, जनाब कहते हैं कि इतने दिन से मुझे जो है मैं एकदम लो फील कर रहा था, पीरियड्स आ गए थे क्या तुम्हारे, जो लो फील कर रहे थे एकदम। हाँ, करते क्या हो जो लो फील करते हो और कुछ करने का मन नहीं कर रहा, वैसे भी तुम क्या करते हो, रील्स देखते रहते हो, काम कुछ करते हो नहीं, घर पे रहते हो, तो क्या ही करते हो जो कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। मूड स्विंग्स होते हैं जनाब के लड़कियों की तरह, और इतने चंट है ये जनाब की बाकियों के ब्लॉग में कुछ नहीं बोलेंगे। पिपी का ब्लॉग आया था तो कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं मुंह से फूटा था, खुद के ब्लॉग में है पिपी, ये नहीं था वो नहीं था, मेरे जनाब तो जनाब ये हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड, आपसे हैंडसम कोई हो ही नहीं सकता। चलो मैडम ने एक पॉजिटिव सुधार किया हमारे कहने पे कि वो असली पौधे ले आई। कितने समय से बोल रहे थे कि 1.5 लाख के जो है नकली प्लांट लगाए, उससे अच्छा असली पौधे लगाती थी। तो मैडम ने फाइनली ये बात मान ली है, लेकिन मैडम को ये नहीं पता कि कौन सा प्लांट कौन सा है। क्रॉटन जो है उसको बोल रही ये बाला जो है ये जो है इसको बहुत ज़्यादा धूप चाहिए रहती, इसलिए मैं बालकनी में डाल, लेकिन तुम्हारी बालकनी में धूप आती है? मुझे तो नहीं लगता धूप आती है बालकनी में मैडम। जनाब जो है उसको असली पौधे नहीं अच्छे लग रहे, बताओ भला। नकली पौधे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असली पौधे नहीं पसंद है। क्यों भाई, तुम्हें कौन सा उसको वाटरिंग करना है या पानी पिलाना है उसको, तुम्हारे घर पे तो है ना। तो असली जो प्लांट्स होते हैं ना वो घर में एक पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं, पूरा वो फ्रेश फील होता है, अच्छा लगता है, देख के भी अच्छा लगता है, और जब बड़े होते तब तो और अच्छा लगता है। तो भाई प्लांट से क्या दिक्कत है इस आदमी को, अजीब कहीं का। मैडम कहती है कि उसको रू बेबी को ये आदत डलवानी, चलो अच्छी आदत है, इसमें कोई बुरी आदत नहीं है कि प्लांट्स को वाटर देना। और हम सब ने जो है हमने देखा है जब हम छोटे थे तो पेरेंट्स जो है वो गार्डनिंग किया करते थे। आप अपना बोलो, जनाब ने नहीं दिखा ये सब, जनाब देखते तो जनाब को भी आदत लगती ना, जैसे आप रू बेबी को लगा रही हो ऐसी। जनाब ने नहीं दिखा है, जनाब की बहन तो कुछ और ही बता रही थी कि वो तो जो है पौधों में जाकर नेचुरल खाद देकर आती थी खुले में, वो भी तो जनाब जो है वो खुले में हगने वाले खानदान से है, उसे क्या पता कि जो है पौधों को, इसीलिए तो नहीं पसंद है जनाब को, वरना पौधों से किसको क्या ही दिक्कत हो सकती है, बताओ भला। तो जनाब का अपना बताओ, जनाब का मत बोलो कि हम सब ने हमने देखा है अपने पेरेंट्स को ये सब करते हुए, बोलो मैंने देखा है अपने पेरेंट्स को गार्डनिंग करते हुए, जनाब ने नहीं देखती है। आज की चीज़ में, आज के टाइम में वो चीज़ें वैनिश होती जा रही, वैनिश नहीं होती जा रही, सिर्फ तुम ही नहीं करते थे, बाकी सब लोग देखो, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में भी सब लोगों के घर पे है प्लांट्स, तो वो सब करते ही है, सब लोगों के घर पे होते हैं पौधे। तुम ही लोगों को नकली पौधे का शौक है, सिर्फ अपना बोलो कि हम लोग जो है नहीं कर रहे थे तो हम लोग कर रहे हैं। ये सब जो सब आज की डेट में वैनिश होती जा रही है। मतलब ये औरत ना हमेशा बाकियों को जोड़ देती है अपने, मतलब मैडम आप नहीं कर रहे हो तो सब लोग नहीं करते हैं क्या? कभी निकलो अपने जो है वो कबूतर खाने से और बाहर भी देख लिया करो अपनी जो बिल्डिंग में। ये जो है पौधों का आइडिया तो अब्दुल भाई के घर पे कहीं तब आया है, ताने जब हम लोगों ने मारे थे। मैं तो भाई कह के थक गई थी मैडम को, चलो कुछ तो अच्छा किया इसने, और कुछ तो वो बच्चा भी नया कर लेगा, वो मॉल और वही सब जो है कैफ़े में जाने के अलावा कुछ नया बेचारा सीखेगा, चलो यही सही। बाकी गार्डन में तो, ये पार्क में तो लेकर जाने से रही, तो यही से। रमज़ान शुरू होते ही जनाब पूरे जो है जोश में आ जाते हैं। सो यस गाइस, चांद दिखने आ गए हैं, ये देखिए अम्मी इंतज़ार करिए, पीपी इंतज़ार करी है, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ गाइस। यस कंटेंट का महीना आ गया है गाइस, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, अब मुझे लो फील नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा कुछ नहीं करने का मन नहीं करा, क्योंकि कंटेंट ही कंटेंट है। हर रोज़ वही पिपी जो है वो दुपट्टा उठ के, इतना तो हम डिज़र्व भी नहीं करते जितना हमें अल्लाह ने नवाजा है। गुलगुले पकौड़े यही सब जो है रोज़ दिखाएगी पिपी, बना कर मेहनत पिपी की। कंटेंट मेरा से मुझे याद आया, दूसरे दिन जनाब जो है कहते हैं कि जो है मैडम की तबीयत अब पहले जैसी है नहीं, लेकिन फिर भी वो ज़िद कर रही थी, इसलिए मैंने बोला कि चलो ठीक है तुम बनाओ। अच्छा ये देखो, अब मैडम ज़िद करी यहाँ पे,
कुछ दिनों पहले मैडम बोली थी कि आपने मुझे साफ साफ किचन में जाने से मना किया, इसलिए मैं किचन में नहीं आऊँगी। तो अब जनाब मना कर कि मत आ किचन में, तो क्यों फिर डोडाई होके जा रही है भाई? तुम्हारी तबीयत ख़राब है, अभी तुम रिकवरी मोड पे चल रही हो, तो जनाब मना करे तो अब जनाब की बात क्यों नहीं मान रही हो? उस टाइम पे तो जनाब की बात तुमने मान ली थी, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें खुद को नहीं बनाना था खाना, तुम्हारा मन नहीं करता था। अब तुम्हें भी अपना ब्लॉग बनाना होगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या है ना कि जब किचन में तुम जाओगी तो जनाब जो तुम्हारे पीछे पीछे आकर ब्लॉग बना लेता था। तो तुम्हें पता ही है कि मैं मेहनत क्यों ही करूँ खामखा, मेरे इससे कुछ आना तो है नहीं। हालांकि अभी भी तुम्हारे इससे तो कुछ आना है नहीं, क्योंकि जनाब ही सारा जो है मक्खन खा जाएंगे, बिल्ली है जना। तुम्हारा फायदा ऐसे तुम्हारी व्यूअरशिप में डिक्लाइन दिख रहा है ना, तो तुम ये चाहती हो कि वापस से वो वाली ऑडियंस आ जाए जो मैडम की भर भर की तारीफ करती थी कि वाह मैडम कितना ज़्यादा दीन की मैडम को नॉलेज है, कितनी ज़्यादा परवाह है, बीमार होने के बावजूद भी जो है मैडम इतने अच्छे से सब कुछ संभाल रही है। औरत हो तो दीपिका जैसी हो, बहू हो तो दीपिका जैसी हो, बीवी हो तो दीपिका जैसी हो। तो वो वाली सारी ऑडियंस मैडम रिटर्न चाह रही है, इसलिए ये सब कर रही है ढोंग, वरना तो भाई मैडम को भी कुछ इंटरेस्ट है नहीं। अब एक बात बताओ, अब इसकी तबीयत ख़राब है तो नीचे इसकी माँ रहती है जनाब की, ठीक है, इसके एक ही फ्लोर नीचे रहती है, ये सेकंड पे वो फर्स्ट पे, तो वहाँ जाकर भी जनाब सहरी कर सकते हैं। उसकी माँ तो बनाती ही है, रोज़ वो भी फास्ट करते हैं, तो वो सहरी में बनाती ही है ना सब कुछ, तो उसके माँ बेटा वहाँ पे जाके क्यों नहीं सहरी कर सकते हैं? पापा इब्राहिम तो नहीं, मुझे लगता है कि फास्ट रखते होंगे, क्योंकि वो बीमार है, मक्खी भी नहीं रखेगी, तो खाली अगर जनाब ही फास्ट रख रहे तो अपनी माँ के यहाँ पे जाके वो सहरी कर सकता है। लेकिन फिर व्लॉग कैसे बनेगा, क्योंकि माँ जो है उसका कंटेंट तो सारा वो भैंसुआपी ले जाएगी, तो अब यहाँ कैसे आएगी भैंसुआपी? ये तो एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ जनाब का है। तो जनाब भी मना नहीं करते कि भाई इसको इन्हें वो है, इसको महान बनने का शौक है, तो भाई कंटेंट सामने से दे रही तो मैं क्यों ही रोकूँ इसको? ऑब्वियस सी बात है गाइस। पहली बार मैडम डैड क्या भूल गई, जनाब तो उसको सुना सुना के आधा कर देगा। ये देखो ये केक वाली को याद है लेकिन तुम्हें याद नहीं है, ये देखो ये तुम बदल गई हो पिप्पी, तुम तो ऐसे नहीं थी, ऐसा नहीं चलेगा, तुम जो है मुझे मेरी ईगो बूस्ट नहीं करो, तुम डोरमेट पना नहीं करो, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। देखो शोएब, एक जो कपल होता है एक दूसरे की खामियों को एक्सेप्ट करके एक दूसरे को राज को छुपा के ही परफेक्ट का फल बनता है, जैसे कि हम दोनों। ज्ञान देने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन ज्ञान आया ही नहीं उसको उस मोमेंट पे, इसीलिए करके कवर अप कर दिया। इसका अच्छा है कुछ बात जो है किसी को बोल दी सुना दी फिर कर दिया ताकि लोगों को मजाक लगे, कुछ खुद से नहीं हो रहा था कर दिया तो लोगों को लगेगा अरे अरे ये तो बहुत अच्छी बात इसने कर दी होगी, पते की कुछ बात होगी इसलिए तो इतनी हंसी आ रही है। ये मैडम का बेस्ट है करके कुछ भी कवर अप कर दो। आपको चाहिए कि मैं उन बीवियों से नहीं हूँ जो ऐसा बोलती है डेट बोलने के बाद कि डेट याद नहीं है। फ्रेंड्स भाभी ने हमें ताना मारा, देख रहे हो फ्रेंड्स, देख रहे हो भाभी की असलियत सामने आ रही है, खुद के व्यूज नहीं आ रहे तो हमारे साथ झालसी कर रही है, हमारे व्यूज नहीं डाउन होंगे। फ्रेंड्स आपने हमें प्रॉमिस किया है प्रॉमिस डे पे कि आप हमारे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ये भाभी की साजिश है हमारे खिलाफ फ्रेंड्स। अब ये बात जो हमें समझ नहीं है वो जनाब की भी समझ में नहीं आई। अब जनाब तो है थोड़ा बहुत सच बोलने लगे कि क्या बोल रही हो पीपी, कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हें समझ आता भी कब है, मैंने हिंट दी थी लास्ट वाले में कि देखो अब मैं रिकवर कर रही हूँ, तो अब लेकिन वहाँ पे भी तुम मेरी हिंट नहीं समझ पाए तो तुम मेरी बातें क्या ही समझोगे। अच्छा जनाब जब किचन में थे तब तुम देखो इसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, ज़बरदस्ती का उसको अब छूना, ज़बरदस्ती का, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। तो मतलब ये एक तरफ से ही क्यों है ये सारा चीज़ें लगाव और ज़बरदस्ती का टची होना, ये जनाब की तरफ से हमने को कभी नहीं दिखता है। जनाब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसा होगा कि भाई हॉस्पिटल जा रहे तो उसकी फॉरहेड पर पप्पी कर देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये जो इतना ज़्यादा टची होना और ज़्यादा वो करने जाना ये सब मैडम ही करती रहती है। मेरे जनाब दुनिया की सबसे हैंडसम आदमी है, सॉरी गर्ल्स ही इज बुक। अच्छा ने वो जो कपड़े पहने थे बहुत प्यारा लग रहा था। शर्मीली जो है ना, जब भी वो भैंसू जो है 40 साल की औरत उसको देख, अरे वाह सूट इतना पहना है, इतनी प्यारी लग रही, माशाल्लाह लग रही, ला पप्पी कर लो, नजर उतार लो। वो बच्चा इतना प्यारा लग रहा था, एक कॉम्प्लीमेंट उसके मुंह से नहीं निकला, मंथरा के मुंह से कि वाह कितना प्यारा लग रहा है, अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, ये सब नहीं निकला। हालांकि छोटे बच्चों को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, ना कि वो जो की महिला को। लेकिन शर्मिली के मुंह से नहीं फूटा ही नहीं एक शब्द भी उस बच्चे की तारीफ के लिए। भैंस आप ही होती, कितना अच्छा माशाल्लाह लग रही है। हालांकि जो छाप सूट रहे थे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ऐसा लगता है कि बहुत बड़े से बोरे में किसी ने भर भर के 100 किलो अदरक डाले हो ऐसे लगती है वो। लेकिन फिर भी तारीफ करती रहती है झूठ मूठ की। फ्रेंड्स अम्मी की जो है हमसे सामान निकलवाने की निंजा टेक्निक रहती है फ्रेंड्स, आपको क्या पता, वरना अम्मी को अपने अलावा कोई नहीं दिखता है फ्रेंड्स। फिर जनाब ने जब तारीफ की कि बहुत अच्छा कुर्ता लग रहा है जनाब रू बेबी आपका, तो कहते हैं नानी ने पहनाया। ओहो ये है दिक्कत, इसलिए मुंह बनाया होता मंथरा आंटी ने।
8:35 के टाइम पर देखो तुम, जब वो सेब काट रही हो, रू बेबी ने बोला नानी ने पहनाया, तो उस टाइम पे तुम देख लो कि कितना बड़ा उसका मुंह छड़ा हुआ है, मुंह बनाया हुआ शर्मिली बेगम ने। तो पहले से तुम भी उसका ध्यान रखते, तुम भी पहनाते, कभी तुम भी आदत लगवाते थे, तो तुम्हारी भी तारीफ करता कि नानी ने पहनाया है। सब चीज़ें उसको नानी ही सिखाती है। नानी की हालांकि शर्मिली से तो ज़्यादा ही उम्र है, शर्मिली से शरीर भी एकदम कम है, कमज़ोर है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी वो बच्चे को संभालती है, उठाती है बच्चे को, पहले भी उठाती थी। बताओ, तो ये सब तुम करती ना, तो बच्चा आज नानी की जगह तुम्हारा नाम लेता, तो ये मुंह नहीं बनाना पड़ता था। लगातार उन्होंने मुंह बनाया शर्मिली जी ने। जब वो बच्चा बोलता वाटरमेलन ये करता वो है, तो उसका मुंह उतर ही नहीं रहा भाई। उस टाइम पे तो जनाब ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसको वही दर्द था कि ये जो है नानी ये रमज़ान के टाइम पे भी ये अपनी नानी के घर पे भेज देती है, मेरे पास नहीं भेजती है। मैं भी रेडी करूँ अपने जो है पोते को, तो खुद से कैसे भेजेगी? तुमने कभी सामने से बोला ही नहीं। रूह को फुल्ली इग्नोर कर दिया, जैसे हैदर 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 टक्कू टक्कू। तो ये मैडम को जो है, मैडम का जी जलाने के लिए कि अगर तुम रूह बेबी को अपनी माँ के पास भेज सकती हो, तो मैं भी अपने जो है नाती से बहुत प्यार करूँगी तुम्हारे सामने। तो ये सास बहू का जो है ना कोल्ड वॉर चलता रहता है, मक्खी और ये शर्मिली बेगम का। अब देखो, मक्खी उसको इतना ज़्यादा डिफेंड नहीं करती जितना पहले करती थी। शोएब अब भी ना, शोएब अम्मी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये अब नहीं करती जो है मक्खी बिल्कुल भी डिफेंड शर्मिली को। गुटको को सब ने इग्नोर कर दिया, किसी ने पूछा भी नहीं, ना मैडम ने ना जनाब ने कि कैसा लग रहा है, कैसा कुछ नहीं। बहस वो आप ही के साथ ही कैसा लग रहा है और कैसा लग रहा है, रोज़ा रख के ये वो। गुटको को किसी ने भाव नहीं दिया, कोने में बैठा हुआ है। मुझे अपने मायके की याद आ रही है फ्रेंड, मैं भी अपने घर पे सब लोग मेरे कितने इज्जत किया करता था, यहाँ कोई मुझे जो है भाव नहीं दे रहा है फ्रेंड। करके मुर्गे दाल बराबर मैं इतना सोचता हूँ, लेकिन मेरा कोई नहीं सोचता है। मैं दिल का साफ हो, मायके चला जाऊँगा, अपनी बीवी को बोलूँगा अभी कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे मायके में कोई इज्जत नहीं करता है मेरी। शर्मिली को ये बात भी बहुत खटकी कि जनाब ने उसको और भैंसों को बॉडी शेम कर दिया था, ये बोलकर कि तुम लोगों को देखकर ही कोई भी बोल देगा कि इन लोगों को भूख ही लगती। तो शर्मिली ने जो पैसिव एग्रेसिव टोन में बोला था, हम भूख लगती है भाई, हम तो भूख लगती है, प्यास नहीं भूख लगती, हम तो खाते रहते, भूख लगती है। और ऊपर से जनाब ने उसके कपड़े को लेकर भी कमेंट कर दिया कि ये सूट अच्छा नहीं लग रहा। अब बताओ किस एंगल से वो सूट उसको अच्छा नहीं लग रहा था। मैं हमेशा कहती हूँ कि इनके पूरे जितने भी लोग हैं, ये सब भैंसू मैडम जनाब जितने भी लोग हैं पूरा कुंभे में, सबसे बढ़िया ड्रेसिंग सेंस शर्मिली आंटी का ही है। लेकिन जनाब ने उसके कपड़ों को लेकर कमेंट कर दिया। पहली बात ये कि कौन सा बेटा अपनी माँ ने क्या पहना क्या नहीं, ये चीज़ को गौर से देखता रहता है। चलो गौर से देखा तो देखा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन सा बेटा अपनी माँ को ये मत पहनो वो मत पहनो, ये सूट अच्छा नहीं है। और डिसेंट ही कपड़े पहने उसने, तो उसमें भी उसको ये मत पहनो। अरे तुम्हारी पसंद से क्यों वो पहने? और उन्होंने बहुत सही बात बोली थी कि तुम्हारे जो औरतों वाली फिटिंग वाले कपड़े रहते हैं ना, जिसमें से वो पूरा तुम्हारी वो दिखता रहता है, तो वो उसे भी खास पसंद नहीं है, लेकिन तुम पहनते हो ना। सब लोग तुम्हें बोलते हैं कि कैसे लगते हो औरतों जैसे वो कुर्ते पहनकर, तो भी तुम पहनते हो क्योंकि तुम्हें वो पहनने पसंद है। तो अगर तुम अपनी चॉइस के कपड़े पहनते हो, तो तुम्हें किसने अधिकार दे दिया कि भाई तुम्हारी ही पसंद के तुम्हारी माँ कपड़े पहने? वो अपनी पसंद के कपड़े पहनेगी ना, तुम्हें दिखाने के लिए थोड़ी ना वो कपड़े पहन रही है। तो अपनी पसंद की, उनका शरीर उनकी पसंद, वो कैसे भी कपड़े पहने भाई, उनको जो अच्छे लगे, उनको अच्छा लगा पहन लिया। अब उनको ये भी अच्छा नहीं लगा था जब जनाब उसको कैजुअली बॉडी शेमिंग कर रहे थे, उसको और भैंसू को, तो नहीं अच्छा लग रहा था कि ये कभी अपनी ये सारी बातें अपनी सास और बीवी के लिए नहीं बोलता, लेकिन हम माँ बेटी के लिए बोल रहा है। तो वो वहाँ पे भी उसको जो है ना वो डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रही थी। एक तो पहले वो रू बेबी को जो है नानी के पास से आया तो नानी की तारीफ कर रहा था, ऊपर से ये जनाब ने बॉडी शेम करती, ऊपर से उसके सूट को भी बुरा बोल दिया। तो शर्मिली ठपका लेकर गई थी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सानू ने हमें जिस कैमरा ऑन करके बताओ भला। अच्छा, ये इसकी हिपोक्रेसी देखो। कुछ ही मिनटों पहले वो ज्ञान दे रहा था किचन में खड़ा खड़ा कि भाई ज़िंदगी के इतने दिन होते हैं, खुल के जियो, अपने हिसाब से जियो। और फिर जो है इतना ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक है कि ये चाहता है कि उसकी माँ उसकी पसंद के कपड़े पहने। तुझे दिखाने के लिए वो पहनेगी क्या? तो ये ज्ञान दे देता है, फिर अमल खुद नहीं करता है। दिक्कत ये है, इतना कौन अपनी माँ पे रोक टोक करता है? और भाई इस आदमी को वो सूट अच्छा नहीं लग रहा जो कि उस पर अच्छा लग रहा था, और सूट भी अच्छा था। जो आदमी इसकी बीवी के वो टेकीएस्ट कलेक्शन को हमेशा अप्रिशिएट करता है, बहुत ही प्यारे सूट है माशाल्लाह से, आप जाकर विजिट करिए और बिल्कुल ही खरीद दीजिए, बहुत प्यारा प्यारा स्टॉक आया है। वहाँ पे क्यों तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती उसको रोकने टोकने की कि भाई ये क्या बनाया है, ये क्या कचरा है, क्या कचरा कलेक्शन है, कितने टैकी सूट्स है। अपनी माँ के ऊपर बहुत रोब झाड़ता है क्योंकि वहाँ पे चल जाती है, सानू सानू करके बहुत बार मान भी लेती है। लेकिन इस बार शर्मिली को बहुत गुस्से आ गए। मैंने बोला ना 3 चीज़ें एक साथ हो गई थी, एक तो वो बॉडी शेमिंग वाला, दूसरा रू बेबी वाला, और तीसरा ये कि सबके सामने एक तो भाई वैसे ही उसकी इतनी इंसल्ट की थी, ऊपर से जो है कपड़ों को लेकर भी जो है रोक टोक लगाने लग गया। शर्मिली ने बोला ई ना चोल बे, अब मुझे जाना पड़ेगा ठपका लेकर, और वो चली गई।
अब जो बोल रहा है कि इंटरटेनिंग थी, नहीं नहीं नहीं, इंटरटेनिंग फाइट नहीं थी। मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका मैसेज आया कि ये जानबूझ के जनाब ने क्लिप डाली, ना, ये जानबूझ के इसने क्लिप इसलिए डाली, कैमरा इसलिए ऑन किया क्योंकि सच में वो शर्मिली ने ये सारा सीरियस ले लिया था। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, उसने ना जानबूझ के ये बोल दिया कि मुझे तुम्हारा कुर्ता नहीं अच्छा लगता, रूहान का कुर्ता नहीं अच्छा लगता। अब शर्मिली को ऐसा लग रहा है कि जो रू बेबी ने कुर्ता पहना है ना, पेणू आंटी ने गिफ्ट किया है। तो ये शर्मिली का ये है कि तुम उसको तो बहुत तारीफ कर रहे थे क्योंकि तुम्हारी सास ने दिलाया है, और माँ की सास के सामने उसको ये दुख नहीं है कि जो है मैडम और भैंसू के सामने बेइज्जती करी। ना 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 ना, वो तो हमेशा से करता है। उसको ये दिक्कत है कि तुम सास के लाए कपड़ों को तो अप्रिशिएट कर देते हो, लेकिन अपनी सास के सामने मेरे कपड़ों की बेइज्जती कर रहे हो। तो देखो हंसते हंसते उसने बोल दिया कि हमें रोहन के कपड़े अच्छे नहीं लगते, हमने कुछ बोला क्या? तो उसका ये है, उसको दर्द वो है। तो ज़्यादा दर्द इसलिए शर्मिली बेगम को हुआ था, वरना भैंसू के सामने तो उसको 100 बार बेइज्जत करता रहता है जनाब। तो उसको वो दिक्कत नहीं है भैंसू से, पेनू से है। शायद ने मुझे बहुत क्या दिया है उनसे। और इनकी ना सीरियस आर्गुमेंट चल रही थी। फिर जनाब ने कैमरा निकाला कि अब अम्मी शांत पड़ जाए, इसलिए रू बेबी ना बैकग्राउंड में नो नो करके बोला कि भाई वो मत करो। बच्चे डर जाते हैं जब आपस में तुम लोग वो करते रहता है ना, कोई फाइट करेगा या तो जोर से बातचीत होती है तो बच्चे डर जाते हैं। तो रू बेबी डर गया है पूरा, वो रोक रहा है। फिर मक्खी को आना पड़ता है बीच बचाव के लिए रू बेबी को वो कराने के लिए, कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं है। तो जनाब ने सोचा कि कैमरा ऑन कर देता हूँ ताकि ये पूरा हो जाए, वरना शर्मिली नाराज़ हो जाएगी ऑफ कैमरा। तो ये सबको दिखा देता हूँ ताकि अगले व्लॉग में फिर शर्मिली आ जाए सानू सानू करते करते। इस बार और पिछले साल भी ये जनाब और मैडम शर्मिली आंटी को वो कलेक्शन लेकर नहीं गई है, वरना तो वहाँ से वो 10-15 जोड़ी सूट ले आती है। तो शर्मिली बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास जो है पड़े वो खर्चे हुए हैं तो मैं पहनूंगी इन्हें। फिर शर्मिली आंटी कहते बोलते जनाब को मेरे साथ आ जाए, कल मैं 30 सूट दिला दे, 30 ना तो 30 ना सही 15 दिला दे। तो जनाब जो है उसको दिलाने नहीं है। जनाब का ऐसा है कि अब क्या ही हम खर्चा करें, भैंसू दिलाए। भैंसू का ऐसा है कि मैं क्यों दिलाऊं, जनाब दिलाए। तो शर्मिली आंटी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जो पुराने हैं वही उनको पहनने पड़ रहे हैं। और सूट को रिपीट करने में या कपड़ों को रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको है, इनके लिए त्यौहार मतलब कि जैसे कमेंट सेक्शन में सब लोग लिख रहे हैं कि रमज़ान यानी कि इनके लिए नए नए सूट पहनना और जो है बढ़िया बढ़िया सा खाना खाना, तो यही है इनके लिए। तो भाई शर्मिली को चाहिए सूट, जनाब को दिलवाने नहीं है, इसलिए जनाब ने शर्त रख दी कि मैं सारे सूट ले लूँगा तब जाके आपको 30 सूट दूंगा। भाई ऐसी क्यों कंडीशन रखनी है? और तुम्हें इतना ज़्यादा क्या है तुम्हारे ये क्या मतलब क्रीपी बिहेवियर है तुम्हारा कि अपनी माँ को तुम जो है सर से लेके पाँव तक देखते हो कि कैसी लग रही कैसी नहीं। अपनी मर्जी से सांस लेने तो, जीने तो, अपनी मर्जी के कपड़े पहनने तो बेचारी को। क्या ही है ये कृपी बिहेवियर। और ये मैडम जो है जनाब के इस बिहेवियर को ये बोल रही है कि मेरा बेटा भी ना यही सिखाया, मेरा बेटा ना सर से पाँव तक मुझे देखेगा उसके बाद बोलेगा कि मम्मी ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं है। ये क्या है? तुम अपने बच्चे को ये सिखा रहे हो कि औरतों को क्या पहनना चाहिए क्या नहीं। अब भी से तुम अपने बच्चे के अंदर वो डाल रही हो, वो चीज़ें तुम संस्कार दे रही हो कि औरतों को उसके कपड़ों को लेकर वो जज करे कि ये कपड़े पहनने चाहिए ये नहीं पहनने चाहिए। तो जैसे जनाब इतना ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक है वैसे रू बेबी भी बनेगा, उसको भी लगेगा कि नहीं मेरे हिसाब से ही जो है मेरी माँ या मेरी बीवी कपड़े पहने। हाँ, तो उस हिसाब से तो मैडम के भी जो पहनावे में इतने ज़्यादा चेंजेस आए हैं वो अपनी वजह से नहीं आए, जनाब की वजह से ही आए हैं, क्योंकि जनाब को नहीं पसंद होता होगा कि वो ऐसे कपड़े पहने ऐसे कपड़े ना पहने। तो मैडम इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रही है जनाब के बिहेवियर को कि इसका बेटा भी सेम ही है। हालांकि तुम्हें उसको मना करना चाहिए कि बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। हाँ, एक मैंने रील देखी थी बहुत ही अच्छी थी, उसमें एक माँ जो है ना वो बढ़िया पेरेंटिंग उसे कहते हैं। उसमें ना 3 महिलाएं थी, उन्होंने तीनों ने अलग अलग कपड़े पहने थे। एक में किसी ने सूट पहना था, दूसरे में साड़ी, और तीसरे में एक लड़की ने जो है स्कर्ट पहना था। तो अपने बेटे को पूछते हैं कि गुड और बैड। तो पहला पिक्चर वो देखता है साड़ी वाला तो कहता है गुड, फिर वो जो सूट वाला देखकर कहता है गुड, फिर वो स्कर्ट वाली को देखकर बोलता है गुड। यानी कि उसने ये सिखाया होगा उस बच्चे को कि किसी भी और लेडी को या किसी भी इंसान को तुम उसके कपड़ों को लेकर जज नहीं करोगे, है ना। कपड़ों को लेकर उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दोगे। ऐसे अगर स्कर्ट पहना तो भी वो अच्छा ही इंसान अच्छी ही है, साड़ी पहनी तो भी वो अच्छी है, और सूट पहना तो भी वो अच्छी ही है। अब ये बोल रहे हैं कि मैं ये जनाब जो है अपनी माँ को घूरता रहता है, फिर बोलेगा कि ये नत पहनो। रू बेबी जो है अपनी माँ को घूरता रहता है, फिर बोलेगा ये बदल किया। ये क्या सिखा रहे हो तुम? ये तो फिर बाकी सारी औरतों को ऐसे ही देखेगा और उसको फिर वो जज करेगा कि भाई ये नहीं वो नहीं। लेकिन ये संस्कार शर्मिली की तरफ से मिला है कि जो कपड़े अच्छे पहनने कपड़े, वहाँ शर्मिली के अल्लाह ऐसे कपड़े कौन पहनता है। अब खुद पे आ गई ना शर्मिली जी, मज़ा आ गया स्वाद। बाकियों को जज करी थी। एक बार जोगेश्वरी में गई थी ना, मुझे अच्छे से याद है, तो वहाँ पे उसने स्कर्ट देख ली थी कि ये अल्लाह ये कौन पहनता है, पहनने वाले पहनते क्या करें। खुद पे आ गई तो कितनी बुरी लग गई। मैं नमाज पढ़ रही थी तो भी मेरे मन में घूम रहा था। तो तुम जो बाकियों को उसके कपड़ों को लेकर जज करती हो तब उसके मन में नहीं घूमता होगा?
खुद पे आई तो बुरा लग गया, हिपोक्रेट कहीं की। शर्मिली कहते 15 सूट दिला दोगे ना, रोज रोज नया पहनेंगे। तो जनाब कहते हैं कि अम्मी किसने बोला कि हर रोज नया कपड़ा पहनते हो? सावन खुशी का महीना है, खुशी का महीना, पैसन का महीना है, खुशी के महीने, खुशी का महीना है। उसका मतलब ये थोड़ी है कि हर महीने तुम अलग अलग ही कपड़े पहनो। ये क्या बात हुई, ये क्या लॉजिक हुआ? और सब लोग यही बोले कि ये फैशन का महीना नहीं है, ये इबादत का महीना है। कमेंट सेक्शन में भी सब लोगों ने लताड़ा है, शर्मिली को भी, दोनों माँ बेटे को लताड़ा है, शर्मिली के स्टेटमेंट को लेकर और जनाब को ये अपने कि भाई तुम क्यों जज करो अपनी माँ को, उस चीज़ को लेकर। सबके सब एक जैसी है, छोड़ो हमें क्या करना है। फिलहाल के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में जो कि भैंसवापी के बारे में होगी, क्योंकि उसके 3 ब्लॉग आ गए हैं। इसमें बनाऊंगी तो भाई 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, तो वो कोई फ़ायदा है नहीं 1.5 घंटे का, ठीक है ना। वो फिर वो बहुत टाइम लगेगा, 4-5 घंटे जाएंगे उसका वो सब होने में, प्रोसेस होने में। तो इस वजह से वो इसके बारे में हम अगली वाली पॉडकास्ट में बात करेंगे। आप अपना ध्यान रखिए, मैं आपको वहीं पे जो है मिलती हूँ। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखिए, आई चाइल्ड लिमिट, ओके।